पीएम मोदी बिहार के बाद अब उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, इन परियोजनाओं की शुरुआत नमामि गंगे मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चुनाव आयोग की आज बैठक होनी है। 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरजेडी कांग्रेस में अंतिम दौर की बातचीत से पहले दबाव की राजनीति आजमाई जा रही है। गठबंधन की सीटों का ऐलान जल्द हो सकता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख से अधिक हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 70,589 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 776 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मामले 61,45,292 हो गए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 9,47,576 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में 1984 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं पिछले दिनों की तुलना में यहां सक्रिय मामलों की संख्या अब 10% से कम हो गई है। सोमवार को एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित 37 लोगों की मौत हुई है और 4,052 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना वायरस संक्रमण का असर प्रदेश में अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में 3,838 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले ये संख्या 4,000 से ऊपर थी, 7,000 तक जाती थी। तो वहीं 24 घंटे में 66 लोगों ने इसके कहर से अपना दम तोड़ा है, जबकि कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,652 हो गई है। ये सितंबर में अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। उत्तराखंड में ठीक होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार संक्रमितों की तुलना में लगभग 39% ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं सोमवार को 457 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,184 दर्ज की गई। इसी दौरान 6 मरीजों की मौत हुई है। आईपीएल के 13वें सीजन के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में मात दे दी। एबी डिविलियर्स के कमाल और नवदीप सैनी की सुपर ओवर में की गई कसी हुई गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने जीत दर्ज की। उसने इंडियन सुपर लीग में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। वहीं बेंगलुरु की टीम की 3 मैचों में दूसरी जीत है, जबकि मुंबई की इतने ही मैचों में दूसरी हार है। देश के सबसे लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का आगाज हो चुका है। साल 2000 में शुरू हुए इस क्विज शो को 20 साल पूरे हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते भले ही दिक्कतें आई हों, लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और शो के मेकर्स के प्रयासों के चलते इस शो का प्रसारण शुरू हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत की विस्रा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। शरीर में जहर नहीं मिला है। सूत्र के मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के विस्रा में जहर नहीं पाया गया। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला। बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस के अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। इसके खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई में हाईकोर्ट ने राउत के हरामखोर वाले बयान पर कहा, हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नॉटी है तो फिर नॉटी का मतलब क्या है। योगी कैबिनेट की बैठक आज सीएम आवास पर होनी है। योगी कैबिनेट की बैठक में मंत्री अपने अपने आवास से ऑनलाइन जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड भर्ती हिंदी शिक्षक पुरुष वर्ग का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जारी हुए रिजल्ट में 695 पदों पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। 348 सामान्य, 188 ओबीसी, 147 एससी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि एसटी वर्ग के 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बता दें कि 29 जुलाई 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा हुई थी। एलटी ग्रेड के 14 विषयों का परिणाम अब तक जारी हो चुका है। यूपी में परिषदीय स्कूलों में थर्ड पार्टी सर्वे
होगा परिषदीय स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हुए कामों का सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही पीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके लिए विशेष शिक्षकों और सर्वे के लिए नियुक्त किया गया है। गोंडा जिले में डिपो के टैंकर से तेल चोरी का मामला सामने आया है। एसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर सीओ सिटी ने अपनी टीम लेकर नवाबगंज के इस्माइलपुर में छापा मारा। छापे के दौरान सीओ ने टैंकर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से टैंकर और 12,000 लीटर डीजल और कुछ जरूरी कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद उसे अलीगढ़ से जीएन मेडिकल में भर्ती करवाया गया था। कल ही उसे सफदरजंग रेफर किया गया था। नोएडा के कोतवाली नॉलेज पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाश सलमान पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बदमाश के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद हुआ है। मेरठ के थाना सरधना इलाके में अशोक स्तंभ मार्केट में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग में 6 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागपत के कुख्यात बदमाश सुनील राठी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने देर रात सुनील राठी की फॉर्च्यूनर कार को बरामद किया है। पुलिस फॉर्च्यूनर कार को सीज करने की तैयारी कर रही है। सुनील राठी की अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। जौनपुर में जिला जज, एडीएम और एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ जेल में छापा मारा है। अधिकारियों के छापे से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी की है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अचानक काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की ट्रूनेट मशीन से हो रही जांच के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सीएमएस को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक सैंपलिंग कराई जाए। वहीं उन्होंने कहा अस्पताल परिसर में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड को शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 39 इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी लड़कियों को पकड़ लिया। काफी हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बरेली के शीशगढ़ इलाके में तेंदुए ने मासूम को अपना शिकार बनाया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इटावा के थाना जसवंत नगर इलाके में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर के बदलापुर इलाके में 2 पक्षों में हुए जमीन के विवाद में मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही आक्रोशित परिजनों ने बुजुर्ग महिला का शव राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके रोड जाम कर दिया। वाराणसी के जिला जज के अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस सिविल रिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई, जिसमें मुस्लिम पक्षधारों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी। 25 फरवरी को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना को खारिज कर दिया था, जिसमें कमेटी ने यह मांग की थी कि इस संबंधित कोर्ट को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना इलाके में ट्रैफिक सिपाही को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। यूपी में विद्युत कर्मचारी 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने समेत कई मांग रखी हैं। बताते चले कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल करेंगे।
अमरोहा में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईओ दीपिका शुक्ला को प्रताड़ित करने मामले में जोया नगर पंचायत चेयरमैन पति जाहिद हुसैन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने चेयरमैन पति जाहिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस ने चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट के मुताबिक विनय तिवारी और के शर्मा साजिश के आरोपी हैं। विनय तिवारी पर विकास दुबे को दबिश की सूचना लीक करने का आरोप है। इसी हफ्ते बिकरू कांड की चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग के संदिग्ध होने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कार रुकवाई थी। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के दौलतपुर कला गांव में केबल ऑपरेटर की चाकुओं से कूदकर हत्या को अंजाम दिया गया। हिस्ट्री शीटर सलमान पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामपुर के कोतवाली मिलक क्षेत्र में सिहारी गांव में जंगल से अजगर निकलकर मंदिर के समीप पहुंच गया। सूचना मिलने के बाद वन कर्मचारियों ने अजगर को इंडिया स्थित वन में छोड़ा। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। प्लॉट की नींव तोड़ने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष दबंग होने के कारण दूसरे पक्ष पर कई राउंड फायरिंग की। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जनपद संभल में कल से लापता घास काटने गई बुजुर्ग महिला का खेत में शव मिला। महिला के गले पर रस्सी के निशान पाए गए हैं। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अलीगढ़ में फरियादी अब नहीं मिल सकते। एसएसपी सहित आधा दर्जन अधिकारियों से एसएसपी ऑफिस के सभी कार्यालय बंद किए गए हैं। जांच के दौरान दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एसएसपी और एसपी सिटी 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अग्रिम आदेश तक एसएसपी ऑफिस बंद रहेगा। सुल्तानपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। जिला अस्पताल में भी चोरी की वारदात हो रही है। जिला अस्पताल के आयुष विभाग में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कानपुर में अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर भगत सिंह की फोटो पर तोप द्वारा पुष्प वर्षा की और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। स्कूल फीस माफी के लिए लगातार पहले भी अभिभावक संघ कर चुके हैं प्रदर्शन। कानपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर अधमरा कर दिया। नाजुक स्थिति में पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। साड़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव की घटना बताई जा रही है। बागपत में पड़ोसी के थूकने को लेकर विवाद हुआ तो नाराज दूसरे पड़ोसी ने बदला लेने के लिए 11 कबूतरों को ईंट से पीट कर मार डाला। इस मामले में आरोपी राहुल के खिलाफ बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली और अमेठी जनपद के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रायबरेली जिला जेल का औचक निरीक्षण किया, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोनों जिलों में अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया, जिसमें जिला जेल के अंदर साफ सफाई और खाने की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी मिली, जिसको लेकर रायबरेली के जिला अधिकारी ने जेल प्रशासन को जल्द व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तिहरे बाबा मसौरा की 5वीं क्लास में एक 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रधानाचार्य और ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस टीम और वन विभाग की टीम को बुलाकर अजगर को सुरक्षित पकड़वाकर जंगल में छुड़वा दिया। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया। इस दौरान उनकी पुलिस से काफी झड़प हुई। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके में लाल दरवाजा विद्युत पावर हाउस से बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने निजीकरण के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। कानपुर में जूही कॉटन मिल खंडहर में युवक के पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।
मृतक को पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख नाराज हो गया था आरोपी। पुलिस ने मृतक के कपड़े, मोबाइल समेत खून से सना हुआ पत्थर बरामद किया है।